रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में हम बात करेंगे मनोविज्ञान साइकोलॉजी मॉडल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर 11वां। कौन सा? 11वां नंबर का रहने वाला। तो पिछले मॉडल पेपर है वो आपने नहीं देखे तो वो प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देख ले। और इसमें आपको 30 के 30 सही करोगे, ये आपको देखना है। और इस सेशन से आप, इस क्लास से आपने कितने क्वेश्चन सही किए आपको कमेंट में बताना सभी को। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विकास एवं अभिवृद्धि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो विकास एवं अभिवृद्धि के संबंध में या संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन है अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। अभिवृद्धि एक पक्षीय एवं जबकि विकास बहुपक्षीय, विकास में अभिवृद्धि शामिल होती है और विकास एवं अभिवृद्धि दोनों सतत रूप से जीवंत पर्यंत चलते हैं। तो इनमें से आपको बताना है असत्य कथन कौन सा, असत्य कथन बताना है इनमें से। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और जो भी तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। ये तो बिल्कुल सही है। अभिवृद्धि एक पक्षी होती है, बिल्कुल सही। और जबकि विकास क्या होता है? बहुपक्षी होता है, बिल्कुल सही है। ये भी विकास में अभिवृद्धि शामिल होती है, ये बिल्कुल सही है कि विकास में अभिवृद्धि शामिल होती है, ना कि अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सही कह रहा है ये, विकास एवं अभिवृद्धि दोनों सतत रूप से जीवंत पर्यंत चलते, ये सही नहीं भाई। तो विकास अभिवृद्धि है जीवंत पर्यंत रूप, जीवंत पर्यंत यानी जीवन पर्यंत चलने वाली नहीं होती है भाई अभिवृद्धि। विकास तो है क्या है? जीवन पर्यंत चलता है विकास। तो यहाँ पर कह रहा है कि विकास और अभिवृद्धि दोनों सतत रूप से, तो सतत रूप से नहीं चलते जीवन पर्यंत। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना, डी आंसर। तो जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसा कथन बताना है हमको, यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, सतत विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का विकास। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? इनमें से विकास का सिद्धांत नहीं है। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। तो आपसे पूछा है विकास का सिद्धांत नहीं है, तो सतत विकास का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत है, बिल्कुल सही। एकीकरण का सिद्धांत, ये भी बिल्कुल सही। चक्राकार और वर्तुलाकार, ये विकास का सिद्धांत है। विशिष्ट से सामान्य क्रिया का सिद्धांत, इसमें होता है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत होता है। क्या होता है? विकास में सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत होता है। यहाँ पर देर का उल्टा आपको, तो ये हो जाएगा ये कथन, यानी ये विकास का सिद्धांत नहीं होगा। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्तिष्काधोमुखी विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मस्तिष्काधोमुखी विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा कौन सी होती है भाई? पैर से सिर की ओर, हाथ पैर की उंगलियों से छाती की ओर, सिर से पैर की ओर, निकट से दूर की ओर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो सभी एक बार, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, और बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला, और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई, एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। और जो भी मेरे दोस्त है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े, वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, मुकेश जी के ट्रिक को सब्सक्राइब जरूर करें सभी दोस्त।
तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। मस्तकादोमुखी विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा कौन सी होती है। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा सी आंसर। कौन सा सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सिर से पैर की ओर। तो मस्तकादोमुखी विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा कौन सी होती है, सिर से पैर की ओर। तो सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। और सभी को कमेंट में ये बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपको कमेंट में बताना। और आज ये सेशन कैसा लगा ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विकास से तात्पर्य। तो विकास से तात्पर्य ऑप्शन है मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन और लंबाकार परिवर्तन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है मात्रात्मक है, गुणात्मक परिवर्तन होता है विकास। क्या होता है विकास, क्या होता है विकास से तात्पर्य क्या है कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होता है, उसको क्या बोला जाता है, विकास बोला जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि का संबंध यानी ग्रोथ, ग्रोथ का संबंध है भाई। तो ग्रोथ का संबंध किससे, वृद्धि का संबंध है। तो ऑप्शन है आकार व भार में वृद्धि, केवल भार में वृद्धि, केवल आकार में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर, भार एवं वृद्धि में। तो आकार व भार में वृद्धि, वृद्धि का संबंध क्या होता है, आकार में होता है और भार में, दोनों में वृद्धि होती है, ये वृद्धि का संबंध होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वृद्धि यानी ग्रोथ। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना। कौन सा ए आंसर, जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज तो क्या होगा, मौज हो रही है ना, मौज हो रही है आज तो। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विकास के बारे में असंगत है। तो इनमें से विकास के बारे में कौन सा असंगत है, यानी विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास सदैव रेखीय होता है, विकास की दिशा निश्चित होती है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला। तो विकास के बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो विकास क्या है, एक निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही है। सभी का विकास है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, यह भी बिल्कुल सही कि सभी की विकास दरें समान नहीं होती है, किसी की कम होती है, किसी की उच्च होती है, किसी की अधिक होती है, किसी की कम होती है। तो विकास सदैव रेखीय होता है। क्या, विकास की दिशा निश्चित होती है, बिल्कुल सही। विकास की दिशा कैसी होती है, निश्चित होती है। और विकास सदैव एक रेखीय नहीं होता है। क्या, विकास सदैव रेखीय नहीं होता है। क्या नहीं होता है, विकास रेखीय नहीं होता। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना, सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह विकासात्मक प्रगति जिसमें शरीर के केंद्रीय भागों से, केंद्रीय अंगों से परिधि अंगों की ओर विकास होता है कहलाता है। तो केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है, उसको क्या बोला जाता है। मान लो ये तो है केंद्र और ये परिधि, तो इसमें विकास कैसे हो रहा है, केंद्रीय अंगों से परिधि की ओर विकास हो रहा है। तो यहाँ पर केंद्र से परिधि की ओर, तो इनमें से कौन सा विकास है। तो बताओ, मस्तकादोमुखी विकास, निकट से दूर, निकट से दूर की ओर, अनुदैर्ध्य ऊपर से नीचे की ओर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर करो तो एक बार सभी। तो वह विकासात्मक प्रगति जिसमें शरीर के केंद्रीय अंगों से परिधि अंगों की ओर विकास होता है कहलाता है। तो निकट से दूर की ओर क्या होता है, निकट से दूर की ओर। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो कौन सा हो जाएगा अपना, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है मानव विकास परिणाम है। तो मानव विकास परिणाम है, तो ऑप्शन है केवल वंशानुक्रम का, केवल वातावरण का, वंशानुक्रम में वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का, सामाजिक कारकों का। यहाँ पर सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विकास प्रारंभ होता है। तो विकास कहाँ से प्रारंभ होता है बताओ एक बार सभी। शेष अवस्था अवस्था से, जन्म से, प्रसव, पूर्व अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो विकास प्रारंभ होता है, बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो विकास प्रसव पूर्व अवस्था से होता है, ना कि बी नहीं होगा यहाँ पर, सी होगा। कौन सा बी नहीं होगा, सी होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन है पोषण एवं भोजन, प्रेम एवं देखभाल, वंशानुक्रम एवं वातावरण, शिक्षा एवं वातावरण। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। कौन सा सी आंसर, वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिशु का विकास विभिन्न वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो शिशु का विकास है विभिन्न वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है पोषण, खेल कूद, खेल मैदान, माता पिता का आर्थिक सामाजिक स्तर और गुणसूत्र। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है, डी 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 डी। क्या बात है भाई, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर डी आंसर। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर, गुणसूत्र। गुणसूत्र है ये, शिशु का विकास वातावरणीय कारकों को प्रभावित करने में शामिल नहीं होता है, गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन है गलत है। तो विकास रेखीय होता है, विकास पूर्वानुमान होता है, और विकास नियंत्रण होने वाली प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो। यहाँ पर विकास, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, विकास पूर्वानुमान में होता है। तो हम किसी बालक का, हम बालक के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, भाई ये बालक ये बन सकता है, ये बालक वो बन सकता है, ये बालक ये अच्छा कार्य करता है तो इसमें निपुण हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। और विकास कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। जो बच्चा होता है वो पहले गिलास से, पानी का गिलास वो उंगलियों से उठाता है, किससे उठाता है, उंगलियों से उठाता है। और जब तब जो बड़ा होता है तब वो पूरे हाथ का इस्तेमाल करने लगता है। क्या लगता है, पूरे हाथ का कार्य करना लगता है, उसका पूरा हाथ। तो क्या होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। किसकी ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो विकास रेखीय नहीं होता है। क्या होता है, विकास रेखीय नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा है विकास रेखीय होता है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा गलत कथन। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, और वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है भाई, नहीं होती है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, बिल्कुल सही है। और वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती, ये भी बिल्कुल सही है। वृद्धि कुछ समय तक चलती है, फिर थम रुक जाती है।
वृद्धि के साथ विकास भी होता है। तो वृद्धि के साथ क्या होता है? विकास होता है, बिल्कुल सही है। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, ये नहीं है भाई, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची नहीं होते, बिल्कुल सभी ने ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, ये परिपक्वता तक चलता है, ये सतत प्रक्रिया है, ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये जन्म पूर्व अवस्था से जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। और पीडीएफ आपको मिलेगी भाई, पीडीएफ मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्री के नाम से, मुकेश जी के ट्री के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको मिल जाएगी सभी क्लासों की पीडीएफ पे। और एक खास बात है कि रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए पिछले सालों के पेपर 2011 से 2022 तक के सभी पिछले सालों के पेपर आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जी की ट्रिक पर, जिसकी लिंक आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहां पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार कमेंट में। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो ये परिपक्वता तक चलता है, ये गलत है भाई। तो विकास तो क्या है? जीवन पर्यंत चलता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है ना, ए आंसर, ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? तो किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन है, यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, उपरोक्त सभी। तो यहां पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो सही नहीं है। तो यहां पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो परिवर्तन को देखा और मापा जा सकता है। तो विकास के संबंध में बताओ भाई, विकास के संबंध में। तो विकास में जो परिवर्तन होता है उसको देखा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, असत्य कथन हो जाएगा, ये सही नहीं है भाई। आपसे वृद्धि के संबंध में पूछा जाए तो ये बिल्कुल सही है ना, याद रखना, वृद्धि के संबंध में पूछा जाए तो ये सही है। यहाँ पर पूछा है विकास के संबंध में, किसके संबंध में? विकास के संबंध में, ये हो जाएगा गलत। ए आंसर यहाँ पर, सी आंसर, सॉरी, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एवं वृद्धि है। तो विकास एवं वृद्धि क्या है भाई? एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे की समान, एक दूसरे के पूरक, इनमें से कोई नहीं। तो विकास और वृद्धि क्या है? एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बालक में विकास, वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है भाई? इनमें से ऑप्शन है, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, सांख्यिक विधि और विकासात्मक विधि। तो यहाँ पर सभी का डी आंसर आ रहा है भाई, डी आंसर, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया है, यह कथन किसका है भाई? तो वातावरण के वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है, यह कथन किसका? ऑप्शन है, डगलस एंड हॉलैंड का, वुडवर्थ का, वुल्फ का, हेरलॉक का। तो बताओ यहां पर कौन सा आंसर राइट आंसर? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहां पर जिसने भी बी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर वुडवर्थ का। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन है, कौन सैनी के अनुसार,
पियाजे के अनुसार, हरलॉक के अनुसार, स्किनर के अनुसार। तो विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, यानी धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। तो इसकी स्किनर के अनुसार विकास क्या है, एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ और कौशल में वृद्धि। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है ना, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य, आकार में वृद्धि होती है, सोच में वृद्धि होती है और समझ और कौशल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का सही क्रम है। तो बाल विकास का सही क्रम है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और इनमें से कोई नहीं। तो बाल विकास का सही क्रम क्या होता है, पहले होती है बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर होती है प्रौढ़ावस्था यानी वृद्धावस्था। सी आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता का सिद्धांत, सामान्य विशिष्ट, प्रतिवर्ती का सिद्धांत। तो बताओ यहाँ पर, तो निरंतर विकास कैसा होता है, निरंतर होता है, अनुक्रमिकता का होता है और सामान्य से विशिष्ट होता है, ये बिल्कुल सही। परिवर्ती ये नहीं है भाई, ये विकास का सिद्धांत नहीं है, मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, प्रतिवर्ती। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार किससे संबंधित है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार किससे संबंधित है, एकीकरण के सिद्धांत, अंतःक्रिया सिद्धांत, अंतः संबंध, निरंतरता का सिद्धांत। यहाँ पर सी आंसर आ रहा है भाई, डी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर विकास कैसा होता है, निरंतरता होता है ना, निरंतर चलने वाला होता है। यहाँ पर निरंतरता का होता है, क्या होता है, निरंतरता का। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिफेलोकोडल विकास नियम के अनुसार पहले सिर के भाग, फिर क्रमशः धड़, हाथों और पैरों का विकास होता है। पहले धड़, हाथों और पैरों का, फिर सिर के भागों का विकास होता है। संपूर्ण शरीर का समान विकास होता है, व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। क्या संपूर्ण शरीर का विकास समान होता है, कभी नहीं होता है। व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर, यह भी बिल्कुल गलत है भाई। तो पहले क्या होता है, सिर का होता है, पहले विकास किसका होता है, सिर का होता है, फिर धड़ का होता है, फिर हाथ का होता है और फिर पैर का होता है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, ए आंसर। पहले विकास किसका होता है, पहले विकास सिर का होता है, फिर होता है आपके धड़ का होता है, फिर हाथ का होता है, फिर पैर का होता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर, तो राइट आंसर, क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है। हम विकास और अभिवृद्धि से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इस एक ही आपको क्लास में संपूर्ण कवर हो जाएंगे। तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहे। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है सभी को कमेंट में। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है भाई। तो विकास अंतःक्रिया का फल होता है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला
का अनु अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर है। ये तो क्वेश्चन आपको आंसर देना चाहिए भाई सभी का। सभी का आंसर आना चाहिए। अभी करके आए हम क्वेश्चन। ये तो क्या, ये क्वेश्चन तो हमने करके आए अभी। तो विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और इसमें क्या बता रहा है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो ये हो जाएगा असत्य। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में असत्य है। भाई मैंने कहा था ना कि विकास पूरा कवर करा दूंगा आपको। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। तो प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो विकास में क्या खतरे नहीं होते हैं, क्या है बताओ एक बार सभी। बालक छोटा है और उसका विकास हो रहा है, तो उसमें खतरे नहीं है क्या। हाँ, तो आप मान लो बालक है 2 से 3 साल का, उसको आप चाकू पकड़ा दो, फिर वो चाकू से क्या क्या करेगा बताओ एक बार सभी। यहाँ तो खतरे है ना, तो यहाँ पर क्या देर खतरे नहीं है। तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं ना, क्या होते हैं, खतरे होते हैं। तो यहाँ पर नहीं होते, तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर। सी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। साइकोलॉजी में क्या होता है कि अपने आप को एक बच्चा बनाना पड़ता है ना, क्या होता है, अपने आप को एक बच्चा बनाना पड़ता है, तभी आंसर दे पाते हो आप, है ना। ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा भाई ना, समझना पड़ता है इसको साइकोलॉजी को क्या करना होता है, समझना पड़ता है, रटने से काम नहीं चलने वाला यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वही संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक सुखी काल होता है। वही संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है, और जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक सुखी एवं वही संधि काल सबसे दुखी काल होता है। तो यहां पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहां पर कौन सा आंसर राइट आंसर की, देखो जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी और वही संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। तो मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वो क्षेत्र कौन कौन से भाई। ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दे रही है उनका बिल्कुल राइट आंसर, जो भी ए आंसर दे रही है उनका बिल्कुल राइट आंसर है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई, अपने दोस्तों के साथ एक बार जम के तरीके से सेशन को शेयर कर दो, ताकि वे भी जुड़ जाए सेशन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से एक असत्य कथन छांटिए। तो विकास आंतरिक होता है, अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, अभिवृद्धि का एक निश्चित लक्ष्य होता है, विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन है असत्य कथन है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो अभिवृद्धि का एक निश्चित लक्ष्य होता है, ये बिल्कुल गलत है भाई ना।
क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। विकास का सीधा मापन संभव नहीं, ये बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति कुछ समय के बाद रुक जाती है, ये बिल्कुल सही। विकास क्या होता है, आंतरिक होता है। विकास क्या होता है, आंतरिक होता है। अभिव्यक्ति होती है, बाह्य होती है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट आंसर रहने वाला। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से वृद्धि निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए। ऑप्शन है शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। सभी आंसर करना है सभी को कमेंट में। किस में देना है, कमेंट में। सभी को आंसर देना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में। तो देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे और लास्ट में कमेंट में आपको जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।